अब अपन पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ्स में 14वीं प्रश्नावली जो 11 नंबर की है। अंक है इसकी 11 अंक आएंगे, 11 अंकों की आएगी ये प्रश्नावली। इसमें 2 क्वेश्चन तो आएंगे 1-1 नंबर के, 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का और एक क्वेश्चन 4 नंबर का। इस प्रकार से ये 11 नंबर की है, ठीक है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये 4 नंबर का, ये 23वां क्वेश्चन है इसका। 23वां क्वेश्चन है, 3 नंबर का आएगा वो 19वां होगा, 2 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो 15वां क्वेश्चन होगा, 1 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो पहले प्रश्न में से आएगा और पहले प्रश्न का होगा 11वां क्वेश्चन, और ये 1 नंबर का क्वेश्चन होगा वो होगा दूसरे क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन। यानी आपको क्वेश्चन भी मैं बता दूंगा कि कहाँ छपेगा ये क्वेश्चन, यानी जो मैं क्वेश्चन पढ़ाऊँगा ना आपको, जो वो पेपर में छपा हुआ मिलेगा आपको, वहीं पे मिलेगा जहाँ मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो वीडियो में बने रहें और शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। और देखो आज अपन पढ़ेंगे माध्य। तो माध्य का एक क्वेश्चन पक्का आएगा, 100% आएगा। एक 1 नंबर का आएगा और एक 2 नंबर का, 3 नंबर के क्वेश्चन माध्य के पूछे जाएंगे, ठीक है। कई बार एक 4 नंबर का बड़ा प्रश्न भी पूछ लेते हैं माध्य का। तो देखो जैसे ये व्यक्तिगत श्रेणी है, इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं इसको, इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत। जैसे ये आपको एक क्वेश्चन लिया है 3, 5, 7, 6, 9, 8 का माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, माध्य का सूत्र ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। माध्य x बार लिखते हैं इसको। तो x बार बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। तो योग कितना है इसका, योग कर लेंगे अपन, ठीक है। तो 3, 5, 7, 6, 9, 8 इसको जोड़ लेते हैं और इसमें फिर भाग देंगे 6 का भाग लगेगा, ठीक है। तो जितने आंकड़े हैं ना उनको जोड़ के उतनों का ही भाग लगेगा। जैसे में 5 है तो 5 का भाग देंगे, 7 है तो 7 का भाग देंगे, ठीक है। तो ये कितना है इसको अभी योग कर लेते हैं अपन, योग करने के बाद में अपन करेंगे आगे। हाँ तो आगे देखें अब इसका योग कितना होता है। तो योग 38 होता है इसका। 38 में अपने 6 से भाग किया तो कितने आएगा, 6.33 आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें तो अपन जोड़ के कर देंगे, भाग दे देंगे अपन। तो कई बार यूँ आ जाता है कि 5, 10, 15, 20 और x इस प्रकार की एक सीरीज़ दे दी आपको, ठीक है। इसमें आपको माध्य बता दिया, माध्य कितना है 14 है और x का मान बताना है, ठीक है। इसमें यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, ये छोड़ भी देते हैं इस प्रश्न को, यानी इतना इजी प्रश्न है उसके बावजूद भी बच्चे इसको छोड़ देते हैं कि x कैसे निकालें इसमें। तो आपको माध्य दे दिया ना, इस माध्य की हेल्प से निकालेंगे अपन। तो पहले तो अपन माध्य का सूत्र लिखेंगे। माध्य का सूत्र क्या है, जैसे इसको अपन सूत्र के रूप में लिखें तो माध्य का सूत्र क्या है, x बार बराबर होता है सिग्मा fx बट्टे n, सिग्मा fx बट्टे n होता है, ठीक है। n का मतलब होता है आंकड़ों की संख्या, ओके। और सिग्मा fx यानी जो ये डाटा दिए हैं ना इनका जोड़ होता है, ठीक है। सिग्मा x ही है इसका, सिग्मा x बट्टे n, क्योंकि इसमें वो f तो जो होती है ना सीरीज अपनी वर्गीकृत श्रेणी होती है या अवर्गीकृत श्रेणी होती है उसकी होती है। इंडिविजुअल श्रेणी में तो कोई बारंबारता होती नहीं है, ठीक है। उसमें तो सीधे आपको इंडिविजुअल श्रेणी दी हुई होती है, ठीक है। तो देखिए आगे, तो सिग्मा x बट्टे n होता है। तो देखो इसमें अपने को सिग्मा x दे रखा है, x बार दे रखा है, कितना है 14 है। तो 14 बराबर सिग्मा x यानी इसका जोड़ करेंगे अपन, तो 5 + 10 + 15 + 20 + x बट्टे, देख कितने हैं ये 5 हैं तो 5 से अपन डिवाइड देंगे इसको, ठीक है। फिर आगे करेंगे तो 14 बराबर इसका जोड़ करेंगे तो 20, 15, 5, 20, 20, 40, 10, 50, ये हो गया 50 + x बट्टे 5। अब क्या करना है, अब वज्र गुणा कर लेंगे इसका। तो वज्र गुणा करेंगे तो देखो कितना आता है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो गया। 50 + x को इससे गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 50 + x बराबर 14 × 5 = 70 हो गए, ठीक है। तो x बराबर कितने आ गए, 70 - 50, तो x बराबर कितना आ गया 20। तो x का मान आ गया, ये लो इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन भी बच्चे छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको इस प्रकार से हल करने हैं। तो देखो ये है अवर्गीकृत श्रेणी, अवर्गीकृत श्रेणी, इसमें यानी वर्ग नहीं बने हुए हैं,
वर्ग नहीं है, सीधे x की मान है, ठीक है। साथ में बारंबारता दी हुई है f, ठीक है। इस प्रकार से आ जाए, यहाँ मान लो प्राप्तांक लिख दिया कोई, यहाँ लिख दिया उसकी बारंबारता लिख दी, ठीक है। इस प्रकार से हो तो अपन को उसको कैसे हल करेंगे, ये भी 1 या 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये दो आपको दिए हुए आएंगे, x और f दिए होंगे, आपको क्या करना है, उनको गुणा करना है तीसरे कॉलम में, ठीक है। तो 4 को 3 से करेंगे, 4 3 12, 4 3 12, 5 2 10, 6 5 30। तो अब बाद में क्या करेंगे अपन, सिग्मा एफ आई एक्स आई करेंगे नीचे, ठीक है। और इनका एफ आई का भी जोड़ करेंगे, तो सिग्मा एफ लिखेंगे यहाँ पे, सिग्मा एफ का भी करेंगे जोड़, तो ये कितना होता है, तो इन दोनों का योग कर लेंगे अपन, ठीक है। दोनों का योग करने के बाद में आगे लिख देंगे, ओके। तो ये करेंगे अपन। तो देखो एक बार पॉज कर देता हूँ। हाँ, तो देखो आगे देखो इसको कैसे हल करेंगे। तो ये योग कर लिया मैंने, ठीक है। ये 14 आ रहा है, सिग्मा एफ आई एक्स आई का योग कितना आ रहा है, 64 आ रहा है, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, आगे सूत्र में रखना है, एक्स बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई। एक्स बार क्या हो गया, अब निकालना है अपने को, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, 64 है, तो ये 64 रख दिया। सिग्मा एफ आई कितना है, 14 है, तो ये 14 रख दिया। अपने को क्या ध्यान रखना है, बच्चों को क्या होता है कि ये रखना नहीं आता, ठीक है। ये इतना लिख लेते हैं बच्चे, सूत्र भी याद हो जाए उनको, अपना संख्या कैसे लिखें, सबकी दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चों जो कमज़ोर बच्चे होते हैं ना, उनके बारे में इतना बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया एक्स बार बराबर, अब 14 से अपन इसमें भाग करेंगे। तो देखो 14 का भाग कितने बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है, 14 56 होता है, 4 बार जा रहा है। बाद में कितने बच रहे हैं, 8 शेष वाला रहे हैं, 8 के आगे अपन 0 लगाएंगे, 80 हो गया। 80 में कितनी बार जा रहा है, 14 का भाग 5 बार जा रहा है, 14 जो 70 होते हैं, ठीक है। कितने बच गए, फिर 10 बच गए, आगे 0 लगाएंगे, 100 हो गई। तो कितनी बार जाएगा उसमें, 100 में, तो 4 × 84, 14 × 98, ठीक है। तो ये हो गया 4 पॉइंट इतना आ गया। तो ये दोनों सीरीज अपने कंप्लीट हो गई वर्ग की। हाँ, तो ये देखो ये है वर्गीकृत श्रेणी में, ठीक है। तो वर्गीकृत श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं अपन, प्रत्यक्ष हो रहा है। प्रत्यक्ष विधि 10वीं क्लास में 3 विधियाँ हैं माध्य ज्ञात करने की, प्रत्यक्ष है और पग विचलन है, एक कल्पित माध्य विधि है, ठीक है। तो ये 3 विधियाँ अपन कर रहे हैं प्रत्यक्ष विधि से। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य देखो कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये एक वर्ग अंतराल दे रखा है और ये श्रमिकों की संख्या दे रखी है, यानी ये बारंबारता दे रखी है। इस प्रकार का ये क्वेश्चन है, इसको आगे अपन कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका मध्य मान निकालेंगे। तो मध्य मान देखो कैसे निकालते हैं, तो इन दोनों का जोड़ करते हैं, ठीक है ना। 50 + 70 बट 2 का फिर भाग देते हैं, ठीक है ना। यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा, इसको निम्न सीमा कहते हैं, इसको उच्च सीमा कहते हैं। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा का करते हैं अपन जोड़ और फिर 2 से भाग करते हैं। तो ये कितना हो रहा है, 120 हो रहा है। 120 में 2 से भाग करेंगे, कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। तो यहाँ अपन को क्या लिखना है, 60 लिखना है। ऐसे ही आगे करना है, इन दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग करना है। तो ऐसे बार बार करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो अपने को क्या करना है, इसका वर्ग अंतराल देखना है कि वर्ग अंतराल कितना है। तो वर्ग अंतराल 20 का है ना, तो इसमें 20 जोड़ते जाएंगे अपन। तो ये हो गया 80, ये हो गया 100, 120, 140, ये हो गया। अब आगे क्या करना है आपको, आगे सिग्मा एफ एक्स करना है आपको, एफ एक्स करना है, इसका गुणा करना है, ठीक है। एफ आई एक्स आई, यानी ये एफ आई है, ये एक्स आई है, इन दोनों का क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। तो देखो इसका गुणा करेंगे तो 6 × 6 यानी कितने हो गए, 600 हो गए। 1 0 ये और 1 0 ये, ठीक है। यानी 6 को 1 से गुणा किया है सीधा ही। ऐसे ही 8 को 2 से करेंगे, कितना हो रहा है, 8 2 16 और 1 0 1 0 ये 2 0 हो गए। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं आराम से धीरे धीरे। 25 को 1 से गुणा करेंगे, कितना हो रहा है, 25 ही हो रहा है, और ये 2 0 लगा देंगे तो 2500 हो गया। अब 35 को 12 से गुणा करेंगे अपन, 120 से क्यों करें, तो 35 को 12 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 420 आता है। 1 0 लगा देंगे तो ये 4200 हो गया। ऐसे ही 14 को 9 से गुणा करेंगे, फिर 0 लगा देंगे तो 14 नंबर कितना होता है, 126 होता है, ठीक है। तो ये 1260 यानी 1260 हो गया, ठीक है। अब इसका क्या करना है, आपको योग करना है इसका। यहाँ करना है सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसका टोटल योग करेंगे ना अपन, तो अपना योग आएगा 10,160, 10,160, ठीक है। और इसका योग अपन ने पहले से कर ही लिया। बारंबारता का भी योग करना है, ये 99 आ रहा है। अब आपको क्या करना है, आधे निकालना है। तो x बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो x बार बराबर अपना हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई, कितना है अपना 10,160 है। तो 10,160 बट्टे
सिग्मा एफ आई कितना है 99 है, सिग्मा एफ आई कितना है 99 है। देखो तो 99 से अपन भाग करेंगे इसमें, तो सिग्मा एक्स बार बराबर कितना आ रहा है, तो 99 का भाग देखो 101 में कितनी बार जा रहा है, एक बार जा रहा है अभी तो, ठीक है ना। तो एक बार गया, ये लो कितना शेष रह गया, 2 शेष रह गए, 2 के आगे 6 लिखा, भाग नहीं गया है ना, जब भाग नहीं गया तो आ गया 0, उसके बाद में 0 लिखा तो कितने हो गए, उसके बाद में भाग 2 बार गया तो 2 बार चला जाएगा, उसके बाद में आगे करेंगे तो इतना बार भाग जाएगा 102.62 बार, ठीक है। तो ये अपना आ गया, इसका माध्य आ गया, ये प्रत्यक्ष विधि से अपन ने माध्य ज्ञात कर लिया है, ठीक है। अब अपन इसी प्रश्न को अप्रत्यक्ष विधि से करते हैं। हाँ तो ये देखो अब आगे अपन वर्गीकृत श्रेणी में पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करते हैं। ये सबसे सरल विधि है माध्य ज्ञात करने की, बहुत ज़्यादा सरल विधि है। देखो इसमें आपको क्या करना होता है, जैसे ये बार वाला प्रश्न है, पहले लिया था वही प्रश्न है ये, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, मध्यमान तक तो अपन ने कर लिया था, आगे कैसे करना है, तो मध्यमान में से एक को आपको कल्पित माध्य मानना होता है। इसमें से कल्पित माध्य ए मानते हैं उसको, तो ए अपन ने जैसे 100 मान लिया, तब क्या करना है आगे हल। देखो अब आपको देखो एक बार बता देता हूँ मैं, तो यहाँ यू आई ज्ञात करेंगे अपन। यू आई कैसे ज्ञात करते हैं, एक्स आई माइनस ए, यानी ये सारे कॉलम एक्स आई का है, ये सारे पद एक्स आई के हैं। तो यानी जैसे यहाँ ज्ञात करना है आपको, तो देखो कैसे करेंगे अपन, 60 माइनस ए यानी 100/h, एच यानी वर्ग अंतराल कितना है इसका 20 का है वर्ग अंतराल, तो 20 तो बराबर कितना आ रहा है, देखो ये माइनस का 40 40/20, 0 से 0 कैंसिल, 2 का भाग 4 में गया, -2 बार, ठीक है। इस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। तो कितना इजी है, तो ये कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक से अपन करेंगे ना बहुत ही जल्दी से हल कर लेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, जिसको अपन ए मान रहे हैं ना, ए के सामने हमेशा 0 लिखना है आपको, ए के सामने क्या लिखना है 0। क्यों लिखेंगे कि 100 में से 100 घटाएंगे हैं, फिर इसका भाग देंगे, 100 में से 100 घटाएंगे तो 0 ही आएगा, एक्स आई 100 है, ए भी 100 है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से होगा। देखो अब ऊपर जैसे आपको वर्ग अंतराल है ना, वैसे वैसे चलेंगे, ठीक है। तो वर्ग अंतराल कितना है अपना 20 का है ना वर्ग अंतराल, तो अपन यहाँ जाएगा 2 माइनस के, यहाँ जाएगी -4, ठीक है। अब देखो तो 100 के सामने तो 0 आएगा ही, ठीक है। ऊपर अपन लिखेंगे तो -1 -2 लिखेंगे, और नीचे लिखेंगे तो +1 और +2 लिखेंगे, ठीक है। कितना आसान है ना ट्रिक। यानी जिसको भी अपन मध्यमान मान रहे हैं, ए मान रहे हैं ना, जिसको भी अपन ए, तो ए के सामने हमेशा क्या होगा 0 होगा। ऊपर -1 -2 जितने भी ऊपर पद होंगे आपके, जितने वर्ग अंतराल होंगे ऊपर तक लिखते जाएंगे, -3 -4 ऐसे फिर 0 से नीचे प्लस में लिखेंगे, +1 2 3 ऐसे, ठीक है। अब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको, एफ आई यू आई को, तो ये यू आई का मान आ गया अपना, इसको आपको किससे एफ आई से गुणा करना है, तो कितना आसान है, 10 को इससे गुणा करेंगे तो कितना हो गया -20 हो गया, और 1 को इससे करेंगे तो ये भी आपका -20 हो गया, और 0 को इससे करेंगे तो ये तो 0 ही आएगा, 1 को 35 से करेंगे तो ये हो गया 35। अब 9 को 2 से करेंगे तो ये कितना हो गया 9 2 18, ठीक है। अब देखो ये तो होता है 40, और ये कितना होता है 35 और 18 कितने हो गए, तो इनको अलग करना है आपको। जैसे माइनस ये 40 हो रहा है, तो ये प्लस का कितना हो रहा है 8 5 13 53 हो रहा है, तो 53 में से अपन 40 घटा देंगे तो कितना बच रहा है अपने पास 13 बच रहे हैं, ठीक है। 13 बच रहे हैं अपने पास, तो अब क्या करेंगे अपन यहाँ 13 लिखेंगे। सिग्मा एफ आई यू आई बराबर कितना हो गया अपना 13 हो गया। सिग्मा एफ आई यू आई है ना, ये कई बार ऋणात्मक भी आएगा, कई बार धनात्मक आएगा, तो ये भी ध्यान रखना आगे, तो आगे अपन कैसे हल करेंगे इसको, ठीक है। अब क्या करना है, सूत्र में रखना है, तो इसका सूत्र क्या है, सूत्र है इसका x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टा सिग्मा एफ आई गुणा h, यानी पहले जिस h का भाग दिया है अपन ने यहाँ पे वह गुणा कर देंगे, ठीक है। तो x बराबर बार बराबर a कितना है अपना, तो a 100 लिया है अपन ने, तो 100 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना आया है 13 प्लस में आया है, तो यहाँ प्लस में 13 लिख देंगे, माइनस में आता तो माइनस में लिखते हैं, फिर प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाता है गुणा करते तो, ठीक है। सिग्मा एफ आई कितना है 99 है, और h का मान कितना है 20 है, ठीक है ना,
इसका मान 20। तो ये x बार बराबर कितना हो जाएगा आपका 100 प्लस 13 को इससे गुणा करेंगे 260 आ रहा है, 260 में अपन 99 का भाग देंगे तो कितना आ रहा है x बार बराबर 100 प्लस 2.62 आएगा। तो x बार बराबर कितना आ गया 102.62। यानी इस विधि से करो चाहे उस विधि से, उत्तर तो बराबर ही आएंगे आपके। ठीक है, तो ये अपनी थी पग विचलन विधि। तो माध्य अपना कंप्लीट हो गया है। अब कल अपन माध्यिका के बारे में पढ़ेंगे। तो शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल।